अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आज हमारा टॉपिक है लैब टेस्ट दैट आर अफेक्टेड बाय टॉक्सिन्स। तो कौन कौन से लैब टेस्ट हैं जो कि टॉक्सिन से अफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं कि ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया जाता है, एक खून का एक कतरा लिया जाता है और इसको इमीडिएटली एक लाइटनिंग माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। देन इसमें हम देख सकते हैं कि हमने इसमें कोई स्टेनिंग नहीं की होती, बल्कि लाइट की जो है वो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को, लाइट की बीम को फास्ट और लाइट को डिम करके सेल्स को देखा जाता है और इस तरह से मरीज़ की ओवरऑल हेल्थ पे को नोटिस कर लिया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का पता चल जाता है। इसके अलावा ये कि फॉर एग्जांपल अगर हम रेड ब्लड सेल्स को देख रहे हैं तो रेड ब्लड सेल्स में क्या डिस्टॉर्शंस हैं हम वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स स्टडी करें तो हम देख सकते हैं कि उसमें कौन से अनडिज़ायरेबल बैक्टीरिया या फंजाई प्रेजेंट है। सो यू कैन सी इन डिटेल, डायग्राम को आप इजीली देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, जिसमें हमने कोई भी स्टेनिंग प्रोवाइड नहीं की है। नेक्स्ट इज़ ई मैप। ई मैप में क्या है कि वी हैव टू टेस्ट द सबटल एनर्जी सर्किट्स टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स। सो इसमें हम क्या करते हैं कि एनर्जी सर्किट्स को यूज़ करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी पे अप्लाई हुए हैं, इसको डिटरमिन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम इसमें कौन कौन से जो टॉक्सिन्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी ड्यू टू कैंडिडा, टॉक्सिसिटी ड्यू टू हैवी मेटल्स और फूड सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं। देन इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, ये सबसे सेंसिटिव टेस्ट है जिसमें हम डिटरमिन कर सकें कि इसमें कौन सी टॉक्सिसिटी दी गई है, कौन सा जहर दिया गया है। देन मेलिज़ा टेस्टिंग, ये क्या है? मेलिज़ा क्या है? एक ब्लड टेस्ट है मेटल डिटेक्शन के लिए। यूजुअली हैवी मेटल को डिटेक्ट किया जाता है मेलिज़ा टेस्टिंग के ज़रिए। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है और इसमें इम्यून सिस्टम की रिएक्टिविटी को चेक किया जाता है अगेंस्ट हैवी मेटल्स और ये देखा जाता है कि अगर कोई भी एजेंट जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए ज़्यादा एक्टिव है तो वो ज़्यादा टॉक्सिक है। बेसिकली इम्यून सिस्टम की रिएक्टिविटी को मेलिज़ा जो टेस्टिंग है वो चेक करती है। अगर हम डायग्राम की तरफ जाएं तो वी कैन सी, अगर हम डायग्राम की तरफ जाएं तो अगर हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो नंबर 1 है और फीमेल है, शी 20 ईयर्स ओल्ड एंड क्लिनिकल सिस्टम क्या था कि ओवरवेट और डिप्रेशन इसमें था, पेशेंट ऑब्जर्व कर रहा था। और मेटल एक्सपोजर जो उसने टेस्ट रिजल्ट है ये, तो कौन कौन से मेटल का एक्सपोजर उसने निकाला है कि निकल और मर्क्यूरी क्लोराइड का एक्सपोजर हो रहा था। देन रिएक्टिविटी उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन हुई है। देन इसका थेरेपी क्या है कि इन सारे एमेलगम्स का बॉडी में से इसको एक्सपोज कर दिया जाए, डिस्पोज कर दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए। 3 मंथ्स के बाद दोबारा से इसको चेक करें। आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें देखें मेलिज़ा टेस्ट का एक रिज़ल्ट है तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि पेशेंट जो है वो फीमेल है और इसकी एज जो है 20 ईयर्स ओल्ड है। इसके अलावा ये कि शी इज़ CFS ओवरवेट है और इसमें क्या है डिप्रेशन की सिम्टम्स है। देन मेटल्स जो डिटेक्टेड हुई हैं वो 3 एमेलगम्स है, एक निकल है और मर्क्यूरी क्लोराइड्स, ठीक है, 2 निकल और मर्क्यूरी इसमें डिटरमिन हुए हैं। देन इसमें इन्होंने कहा क्या है कि थेरेपी से क्या इलाज क्या होगा कि इन सारे एमेलगम्स को, मेटल के मिक्सचर्स को, एक से ज़्यादा मेटल्स को हम एमेलगम बोलेंगे, इन सारे मेटल्स को रिमूव कर दिया जाए बॉडी में से और इसका एक्सपोजर जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। देन इसका क्लिनिकल इफेक्ट क्या था कि 3 मंथ्स तक इसके इलाज किया जाए और इसके जो है वो 10 kg वेट लॉस हो सकता है। 3 मंथ में सारा कुछ आपने इसको मेडिसिन से
अब नेक्स्ट क्या है कि हायर परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब एवरीवन नोस हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या है। इसमें ये होता है कि डिफरेंट हम अपने किसी भी कंपाउंड की अगर हमें डिटेक्शन करना है टॉक्सिन्स की, ख़ास तौर पे यहाँ पे टॉक्सिन का जिक्र हो रहा है, तो टॉक्सिन की हम क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम HPLC रन करते हैं तो जब उसको रन करते हैं तब से लेकर जब किसी भी कंपाउंड की पीक आ जाती है तो उसका रिटेंशन टाइम होता है। वहाँ पे वो कंपाउंड जैसे कि ये टॉक्सिक कंपाउंड है, वहाँ पे वो कंपाउंड जो है डिटेक्ट हो जाता है और उस पीक तक के टाइम को हम कहते हैं रिटेंशन टाइम। हर कंपाउंड का रिटेंशन टाइम जो है वो डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि हर यहाँ पे टाइम इन मिनट्स दिया हुआ है और हर कंपाउंड के लिए जो पीक है वो एक डिफरेंट टाइम पीरियड पे आई है, ये इसका रिटेंशन टाइम है। डिफरेंट रिटेंशन टाइम पर डिफरेंट कंपाउंड्स की अलग कंपाउंड की पीक आती है और ये उसकी पहचान भी होती है HPLC है। तो HPLC के ज़रिए हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हम उसमें ये करते हैं कि उसकी हम क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं कि कितनी, फार्मूला लगाकर उसकी पीक का वॉल्यूम देखकर, एरिया देखकर कितने एरिया में पीक है, फार्मूला लगाकर हम उसकी कंसंट्रेशन भी मेजर कर लेते हैं कि कैसे और कितनी अमाउंट में उसकी कंसंट्रेशन आ रही है। तो हम किसी भी कंपाउंड की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि वो सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो हमने क्वांटिफिकेशन की है पोर्फायरिन कंपाउंड्स की। इसमें हमने HPLC यूज़ किया और इसमें हम एक और मेथड भी यूज़ करते हैं, इसका नाम है LC-MS। LC-MS में ये होता है कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में के साथ हम उसका मास भी मेजर करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। सो दिस इज़ हाउ वी कैन measure the compounds through high performance liquid chromatography। अगर हम मास को मेजर करते हैं, एक तो हमें रिटेंशन टाइम से पता चल गया, दूसरा अगर हम मास को भी मेजर करेंगे तो हमारा जो मॉलिक्यूलर मास अगर हमें पता चल जाएगा तो इससे हमारा कंपाउंड जो है वो कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि हर कंपाउंड का एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर मास होता है जो कि डिटर्मिन, अगर LC-MS से डिटर्मिन होगा तो एक तो उसका रिटेंशन टाइम सामने आ जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, बिल्कुल डेफिनेट हमें पता चल जाएगा। और ये एक बहुत एक्यूरेट मेथड है फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स। नेक्स्ट जो मेथड है जैसे हम टॉक्सिन्स को मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ ELISA। तो इसमें क्या होता है कि हम ELISA के ज़रिए हम टॉक्सिन कंपाउंड्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। ELISA एक पुराना मेथड है और इसमें हम कैसे टॉक्सिन्स को मेजर करते हैं या डिटेक्ट कर लेते हैं कैसे। माइकोटॉक्सिन्स, आपने नाम सुना होगा माइकोटॉक्सिन्स का। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है किसकी, फंजाई की। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के अपने लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब उसके बेसिक मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो उसके डिफेंस सिस्टम में रोल प्ले करते हैं और वो जो दूसरी स्पीशीज़ हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं कंपाउंड्स। तो माइकोटॉक्सिन्स क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है फंजाई के। उस फंजाई के लिए तो ये नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये नुकसानदेह है ह्यूमन बीइंग के लिए, बिकॉज माइकोटॉक्सिन्स आर dangerous and have toxic effects for animals, plants and microbes, other microbes than fungi। तो ये जो फंजाई के ये टॉक्सिन्स हैं इनको हम माइकोटॉक्सिन कहते हैं। माइको मीन फंजाई एंड टॉक्सिन मीन मतलब पॉइजनस। सो माइकोटॉक्सिन्स आर पॉइजनस और हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग फंजाई में कौन कौन सी फंजाई आ जाती है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, फ्यूजेरियम। ये कुछ स्पीशीज़ के नाम है जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं। देन ELISA क्या है, और अगर ये टॉक्सिन जो है फूड में शामिल हो जाए किसी भी तरीके से, फंजाई फूड में आ जाए, जैसे बैक्टीरिया फंजाई ग्रो जाते हैं बासी फूड पे, या किसी भी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स पे, मीट पे, वेजिटेबल्स में अगर ये फंजाई प्रोड्यूस हो जाए तो ये लाजमी सी बात है कि हमारे खाने में ये कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे जो फूड की स्मेल है वो बदल जाती है। तो अगर ये टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाए हमारे खाने में तो हमारा खाना जो है वो खाने काबिल नहीं रहता, और अगर कोई इसको खाता है तो ये क्या हो जाता है, उसके लिए टॉक्सिक हो जाता है, उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब ELISA क्या है, ELISA ब्लड टेस्ट, ELISA बेसिकली ब्लड टेस्ट है, और ये क्या डिटरमिन करता है
ये क्या करता है कि इम्यून सेल की रिएक्टिविटी को डिटरमिन करता है। फॉर एग्जांपल टॉक्सिन्स एंड हैवी मेटल्स। इसके अलावा एलाइजा क्या क्या करता है कि डिटरमिन करता है प्लूटेंट्स कंटामिनेंट्स को भी डिटरमिन करता है, एल्फला टॉक्सिन्स को भी फूड में। यानी कि आपका सैम्पल जो है वो फूड बेस्ड भी हो सकता है, ब्लड बेस्ड भी हो सकता है। और एलाइजा इसमें से डिटरमिन कर लेता है क्या क्या चीज़ें डिटरमिन करता है, टॉक्सिन्स, एल्फला टॉक्सिन्स, माइक्रोटॉक्सिन्स, प्लूटेंट्स बेस्ड ऑन हैवी मेटल्स एक्सेट्रा। यानी कि हर तरह के टॉक्सिन्स एलाइजा के ज़रिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रिसाइज टेक्निक है। अगर हम इसका प्रिंसिपल देखें तो इसमें ये होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ यूज़ कर लेते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं और हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। जो टेस्ट है वो है लिवर डिटॉक्स प्रोफाइल। इसमें क्या करते हैं कि हम डिफरेंट किस्म के यूरिन और ब्लड टेस्ट हम करते हैं लिवर फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेशेंट की ये टेस्ट करते हैं तो इसमें ये लिवर टेस्ट बहुत ज़रूरी है कि लिवर जो है वो सही फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, जो एंजाइम्स हैं वो सही प्रोड्यूस हो रहे हैं, सही कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो या नहीं हो रहे हैं। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि टॉक्सिसिटी जो है वो हुई है या नहीं हुई है। So you can see in the diagram. शॉर्पनर मेरे बैग में चेक कर लो।